जब शूर्पणखाएं मिल जाती हैं सीताओं से और साथ हो लेती हैं गोपियाँ राधा द्रौपदी और कुंती, तब रामायण और महाभारत का मिट जाता है भेद। न्याय की सभा लगती है और खुद ब खुद शुरू हो जाता है चीरहरण। स्वतः ही निर्वस्त्र हो जाते हैं सभापति, पितामह और पति परमेश्वर। नमस्कार, मैं चंद्रा और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। आज के संडे वाइब में मैंने आपके सामने जो कविता पढ़ी है वो मेरी कविता नहीं है, और जाहिर सी बात है आपको वे ऑफ स्पीकिंग से समझ में आ गया होगा कि ये ढंग से बोल नहीं रहा है। तो जाहिर सी बात है जब मेरी कविता नहीं रहेगी तो मैं उस इमोशन के साथ नहीं बोल पाऊँगा। तो ये जिनकी कविता है और जिन्होंने अपने इमोशन के साथ इसे लिखा है, आज हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे। तो ये किताब की जो ये कविता है, कविता जिस किताब में लिखी गई है उस किताब के नाम है सुनी सुनाई बातें। जी हाँ, आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो जिस बात पे जोर रहता है वह है सुनी सुनाई बातें पे। कौन किसे क्या कह रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस आज की दुनिया में हो गई है। तो इसे लिखा है ऋचा जी ने। आज हम उनसे बातें करते हैं, मुलाकात करते हैं। आपको मैं बता दूं ये PWC की असिस्टेंट प्रोफेसर है इंग्लिश डिपार्टमेंट में, मतलब इंग्लिश की, और ये बुक है हिंदी में। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो स्वागत करते हैं मैम हमारे द फुल वॉल्यूम पे। शुक्रिया मैम। सबसे पहले ये बताइए कि इंग्लिश की प्रोफेसर, आप इतने सारे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ती होंगी, मतलब अपने लाइफ में इंग्लिश आपका इम्पोर्टेंट होगा, पढ़ना पढ़ाना दोनों, फिर ये हिंदी में लिखना। हिंदी में हम लोग बातचीत करते हैं, हिंदी में हम लोग जीते हैं, हिंदी देश में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हिंदी हम लोगों की भाषा है। जिस भाषा में बात कह दी जाए तो उसका सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे हैं उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। मैम, हम आगे भी ये सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी मैंने जो आपकी कविता पढ़ी थी, जो दर्शकों को शायद मेरी आवाज़ में मेरे अनुसार उनको समझ में नहीं आई होगी, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा ये कविता एक बार दर्शकों के लिए आपके द्वारा। ज़रूर। ये कविता का शीर्षक है अट्टहास। जब मीटू मूवमेंट हो रहा था उस वक्त की लिखी हुई ये कविता है। जब शूर्पणखाएं मिल जाती हैं सीताओं से और साथ हो गोपियाँ राधा द्रौपदी और कुंती, तब रामायण और महाभारत का मिट जाता है भेद। न्याय की सभा लगती है और खुद ब खुद शुरू हो जाता है चीरहरण। स्वतः ही निर्वस्त्र हो जाते हैं सभापति, पितामह और पति परमेश्वर। जुबा की गांठें खुल चुकी हैं मेरी, अरसों के बंधन से मिले घाव, छाले और अनगिनत चोटों से अब रिसने लगा है पीप, खून और जहर। मेरी फफकती जुबां के उस पार मैं देख रही हूँ एक ही सभा में राम को रावण से मिलते, रावण को कृष्ण से बतियाते, कृष्ण को संविधान के पन्ने उलटते। सबका विराट रूप अब होने लगा है सूक्ष्म। ज्ञान, अभिमान, गरिमा वगैरह दुबक कर कोने में फड़फड़ा रहे हैं छिपकली की कटी पूंछ की तरह। अब तुम बचा लो वो सब जो हम बचाते आए हैं अब तक। देख तो लो इज्जत दिखती कैसी है, गोरी है, काली है, देवी है, चुड़ैल है या वैश्या। अट्टहास है हमारा, दर्द भरा अट्टहास, बच लो। क्या बात है मैम, आपकी कविता में जो पूरे समाज की जो दर्द होती है, जो समाज का इमोशन होता है वो दिखता है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई ये बताइए, ये बुक लिखने की, कविता लिखने की। कविता लिखने की तो शुरुआत काफ़ी पहले हुई थी, 22 साल पहले हुई थी, लेकिन ये बुक की शुरुआत कुछ अलग तरीके से हुई है। मैं जो कविताएं लिखती थी उसको कहीं पर भी सोशल प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करती थी, क्योंकि उसका जो मकसद था लोगों तक पहुंचना था। तो मुझे ये नहीं पता था कि वो अलग अलग लोगों को किस तरह से अफेक्ट कर रही है। तो मेरी एक स्टूडेंट उसका पूरा लिस्ट बना करके और उसको लिख करके अपने पास संकलित कर रही थी, जिसका कि मुझे कोई भी ज्ञान नहीं था। और वो पिछले साल टीचर्स डे में वो हाथ से लिखी हुई वो मेरी कविताओं का संकलन हमको गिफ्ट करना चाहती थी। और उसके बाद से ये जर्नी शुरू हुई और तब से ये बस हुआ कि इसको जब आ चुकी है मेरे पास मेरी ही कविताओं का जो संग्रह है, जो हम खुद सोचे नहीं थे, मैंने नहीं सोचा था कि वो कभी आएगी, तो वो मेरे पास उसके द्वारा आई। और उसके बाद फिर हम लोगों ने तय किया कि चलो इसको पब्लिश किया जाए। मतलब ये जो इमोशन है एक अपने शिष्य के द्वारा गुरु को इस तरीके का, इससे बड़ा और इससे प्यारा तोहफा कुछ नहीं हो सकता।
हाँ बिल्कुल, और ये गुरु शिष्य की बात नहीं है, ये पाठक की बात है। वो मतलब एक पाठक की तरह वो उसको पढ़ रही थी और उसको ये बातें अफेक्ट कर रही थी, जो ज़्यादा ज़रूरी है। कविता लिखना कवि बनने के लिए दूसरी बात है, कविता लिखना वो एक माध्यम की तरह इस्तेमाल करना कि वो लोगों तक पहुँचे, वो दूसरी बात है। तो ये जो था ना कि मुझे लगा कि मेरी कविताएँ सध गईं अगर वो पाठक तक पहुँच रही हैं, तो वो उस तरह से ही आया है कि मतलब मेरे प्लानिंग में नहीं था कि ये बुक को लाया जाए, और वो उसकी वजह से वो पहली शुरुआत हुई, फिर मेरे दोस्तों ने इसमें सहयोग दिया, और ये फिर मतलब एक सबके चलते मतलब उन लोगों के सहयोग से ये जो है कविता किताब आ गई। तो उसमें कवि बनने का मेरा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं था। मैम, ये सुनी सुनाई बातें, ये शीर्षक कैसे, क्यों? ये मेरी एक कविता का शीर्षक है। अच्छा। और मेरी अगेन एक दूसरी स्टूडेंट ये तय की कि मैम वो वाली कविता का शीर्षक को आप कविता का संग्रह का शीर्षक भी बना सकते हैं। सुनी सुनाई बातें 3 कविताएं हैं मेरे इसी संग्रह में। उसमें से चंद लाइनें अगर सुनने को मिल जाए। हाँ ज़रूर। वो 3 छोटी छोटी कविताएं हैं, वो सुनी सुनाई बातों के ऊपर ही है। कई बार होता है कि हम बहुत सारी बातें सुनते हैं लेकिन उस पर हम लोग विचार नहीं करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि उनकी बात है, हमको क्या करना है उससे। और एक तरह से हम लोग विचार उसी बात पे करते हैं जिस पे कि हम लोग को लगता है कि हमारा फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ जो है कि हम लोग सुनते हैं और सुनी सुनाई बातें जो है वो बस वही सुनी सुनाई बातें बन के रह जाती है। ये तो जाहिर सी बात है। और ये भी होता है कि कविता है, कविता जो लिखते हैं उन्हें पता है कि मैंने किस इमोशन से लिखा है, तो उनके द्वारा सुनने का मज़ा ही कुछ और होता है। पाठक जो है वो तो पढ़ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तभी आपको लोग कमेंट कर रहे हैं, आपके पोस्ट को शेयर कर रहे हैं, वो अलग बात है। बहुत आम किस्से जो हम लोग सुनते हैं यहाँ वहाँ से, पड़ोसियों के बारे में, किसी और के बारे में, उसी के ऊपर ये 3 कविताएं हैं। पहली है कि वो अपनी पत्नी को बार बार बनाता है माँ, कई बार वो गिरवाता है बच्चा। 3 बच्चे हैं फ़िलहाल, एक चौथे महीने में गिराया गया घर पर ही। खून खूब रिसा, रोने की आवाज़ें, पटकने की आवाज़ें, बर्तन की आवाज़ें आती रहती हैं टीवी की आवाज़ों के बीच में। उसके घर की बात है, कुछ कहते नहीं हम। ऊपर लिखी सभी बातें मैंने बस सुनी हैं कई लोगों से, मेरी आंखें बंद हैं, कान बंद, मुंह भी बंद। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो शायद हम लोग इसी तरह से लोगों की बात को लेते हैं। और ये सारे जो किस्से हैं, वो अबॉर्शन का किस्सा हो, घर में एक्सप्लॉयटेशन का किस्सा हो, डोमेस्टिक वायलेंस का किस्सा हो, हम लोग सब जानते हैं आसपास ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बहुत सावधानी से, आसानी से उसको हम लोग छोड़ देते, उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। मैम, अगर आपकी पूरी कविताओं की बात करें तो आपके कविता में सबसे ज़्यादा आपको जो पसंद है, या आप क्योंकि मैंने देख रहा हूँ कि समाज से भी रिलेटेड है, महिलाओं से भी रिलेटेड है, कुछ प्रेम से भी रिलेटेड कविताएं हैं, तो आपको अपना ही लिखा हुआ सबसे पसंदीदा कविता कौन है? ये तो बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी कविताएं इसलिए लिखाई हैं क्योंकि उनको लिखा जाना था। तो सबसे अधिक पसंद की तो कोई बात नहीं है, मतलब आप जो कहेंगे मैं सुना दूंगी आपको। लेकिन ठीक है, पहली कविता जो हमारे सामने आई है वो लक्ष्मण से है। दरअसल इस संकलन में कई तरह से बातें उठाई गई हैं। इसमें मिथोलॉजी से कैरेक्टर्स लिया गया है, हिस्ट्री से कैरेक्टर लिया गया है, न्याय के बारे में बात की गई है, और महिलाओं के बारे में ऑब्वियसली बात की गई है। कुछ बहुत पर्सनल कविताएं हैं। तो ये सारे चीज़ों का एक मिला जुला संग्रह है। उसमें से जो पहली कविता मेरे हाथ लगी अभी वही है लक्ष्मण से। ये उर्मिला की तरफ से लक्ष्मण के लिए। मैं दीप रोज जलाती थी, पर दीपावली हुई तुम्हारे आने पर। जीती थी बस यूं ही अनवरत इंतज़ार में, पर खुशियां मनी तुम्हारे जीत जाने पर। साथ छोड़ गए थे, तड़पी थी मैं, तुम ग्रंथों में थे, बंद कमरे में थी मैं। खुले तुम और रामायण बनी, मैं खुलती तो। खैर, दीपावली की शुभकामनाएं। मैं आजीवन इसी कमरे में रहना चाहती हूँ। वो क्या है ना, आतिशबाजियों का शोर मुझे कुछ खास पसंद नहीं। उर्मिला की ओर से लक्ष्मण। ये जो थॉट आपके पास है, कविता आपने जो लिखी है, हर कविता के पीछे एक थॉट होती है। कहा जाता है कविता चंद लाइनों की होती है, लेकिन उसके लिखने के पीछे बहुत बड़ी कहानी एक होती है। तो वो कैसे, जैसे आपने अभी ये लक्ष्मण पढ़ा, इसी पे अगर लेते हैं तो इसकी कहानी कैसे आपकी थॉट आई?
जैसे अगर मिथोलॉजी आप पढ़ते हैं तो लक्ष्मण के बारे में हम जानते हैं, राम के बारे में जानते हैं, सीता के बारे में जानते हैं, जो सामने से एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर है। पीछे से जो कैरेक्टर बतौर कैरेक्टर हम बात कर रहे हैं कि उर्मिला के बारे में बहुत कम बातचीत होती है, लेकिन वो एक ऐसी ऑप्रेस्ड कैरेक्टर है जिसके बारे में मतलब जिसका लाइफ 14 साल तक छीन लिया गया उससे, और उसके बाद अगर जब लक्ष्मण और राम वापस आ रहे हैं तो उसका सेलिब्रेशन शायद ज़माने के लिए होगा। अगर मैं अपने आप को उस स्त्री के पक्ष से देखना चाहूँ तो मुझे लगता है कि मुझे शायद खींच ज़्यादा होगी और सेलिब्रेशन कम होगा, कि वो 14 साल कम, हाँ वो कम बात नहीं है। और उसके बाद जो सेलिब्रेशन हो रहा है वो मेरे सैक्रिफाइस के लिए नहीं हो रहा है, तुम्हारे जीतने के लिए हो रहा है। तो ये चीज़ जो है ये मुझे खलती है। और हर उस स्त्री जो कि ऐसा नहीं है ना कि वो रामायण लिखा गया, महाभारत लिखा गया तो वही ख़त्म हो गया, वो हमारे दिनचर्या का हिस्सा है। वो हम लोग जब बातचीत करते हैं तो उसमें राम सीता आ जाते हैं, मतलब कि वो ख़त्म नहीं हुए। उदाहरण भी देते हैं कि रामायण में ये लिखा गया है, गीता में ये लिखी गई है। बिल्कुल, तो इसलिए ज़रूरी है कि उस मिथोलॉजी को भी बार बार हिट किया जाए और अभी के परिप्रेक्ष्य में उसको देखा जाए। तो उसी संदर्भ में वो कविता लिखी गई थी। इसी तरह से बहुत सारे बलात्कार होते हैं, उस पर भी बहुत सारी कविताएं हैं, छोटे छोटे बातों को, जो ऐसा नहीं है कि बलात्कार के बारे में बातचीत नहीं हुई है, लेकिन कई बार बातचीत एक तरह से करने से क्या होता है कि लोग छोटी छोटी बात पे ध्यान नहीं देते हैं। तो उससे रिलेटेड एक मेरी कविता है कि एक और सवाल था। तो वो सवाल क्या था कि सुना है जिसका बलात्कार होता है उसकी इज्जत चली जाती है। सवाल ये है कि जब वो जा रही होती है तो कैसी दिखती है, किस दिशा में जाती है, पहुंचती कहाँ है वो इज्जत, वापस आती है या वन वे टिकट है। जो इज्जत लूट रहा होता है वो दरअसल क्या लूट रहा होता है, जो ऐसा बोलते हैं वो बताना क्या चाहते हैं, और एक बलात्कार के मामले में किसकी किसकी बच गई होती है इज्जत। क्या बात है। मगर अगर गौर से आपकी कविताओं को सुना जाए तो जो एंगल आज के डेट में जो बड़े बड़े लोग छोड़ देते हैं, आप उस एंगल को पकड़कर अपनी बातें को रख रहे हैं। ज़रूरी है रखना, क्योंकि बलात्कार एक ऐसा मामला है जो जब तक बहुत ज़्यादा दर्दनाक तरीके से निर्भया नहीं बन जाए उसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। और मेरा ये मानना है बतौर टीचर भी और बतौर स्त्री भी कि अगर आप समाज से ये जो जिस तरह का दोहरा व्यवहार है, जो सेक्सिज्म है, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे तो फिर बलात्कार के ऊपर आप बात मत करिए। तो वो सेक्सिज्म के ऊपर मेरा ध्यान होता है कि आप माइन्यूट चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए, आपके घर के अंदर जो हमले हो रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए ताकि वो बाहर ना बढ़े। अगर आप वो केस बन जाएगा उसके बारे में बात करेंगे तो फिर वो दूसरी बात होगी, वो आपको मज़ा आएगा, वो एंटरटेनमेंट की बात हो जाती है कि आप मतलब एक तरीके से वो एक माहौल बनता है कि हाँ कुछ इवेंट हो रहा है। बलात्कार कोई इवेंट नहीं है ना, उसको इवेंट की तरह प्रेजेंट करना, वो चाहे मीडिया के द्वारा प्रेजेंट किया जाए या घर घर में बात की जाए, जब तक वो बलात्कार उस तरीके से नहीं आ जाता है तब तक उसके बारे में चर्चा नहीं होती। और दूसरी बात कि अगर वो औरत मर जाती है, निर्भया जैसी औरत अगर मर जाती है तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से अपना लेते हैं कि वो निर्भया है, बहुत ये की। अगर वो मरती नहीं तो क्या समाज उसको वैसे ही स्वीकार करता? तो क्या आप चाह क्या रहे, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, सटल तरीके से आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि बलात्कार के मामले में महिलाएं मर जाएं फिर उसके ऊपर हम कैंडल मार्च कर लें, लेकिन वो बलात्कार रोकने के लिए आपका क्या प्रोविज़न है? और एक बलात्कार हुई महिला को जिसको आप बेइज्जत करते हैं बार बार, उसके लिए आप क्या सोचें? तो उस मामले में मेरा वो मानना है कि वो इज़्ज़त किसकी बच गई होती है? जो बलात्कारी होती है उसकी इज़्ज़त तो बच जाती है, जो लोग मज़ा ले रहे होते हैं उसकी इज़्ज़त बच जाती है ना? इज़्ज़त किसकी जाती है और कैसे दिखती है इज़्ज़त जाती हुई? तो ये जो पूरा मामला है, जो पूरा मसला है, इसको बहुत माइन्यूट तरीके से देखने की ज़रूरत है, इवेंट नहीं है। इसी कारण कहा जाता है कविता जो होती है समाज को चरितार्थ करती है। मैम, हमारा सवाल ये था कि इंग्लिश और हिंदी आप दोनों में हो, तो आपको ऐसे कहा जाए, एक तरफ मातृभाषा है, एक तरफ आपकी वो जो इंग्लिश है वो भी आपने बहुत ही शिद्दत से पढ़ा है, उसे समझा है, वो भी एक भाषा है। दोनों में अगर आपको चुनने को कहा जाए तो क्या ये पॉसिबल है कि आप चुन सको? देखिए, चुनाव तो ऐसे दोनों चीज़ में नहीं है। भाषा को लेकर के भी मेरी बहुत सारी कविताएं हैं, क्योंकि भाषा को लेकर के थोड़ी परेशानी है हमको। भाषा ये नहीं है कि ये मेरी भाषा है, तुम्हारी भाषा है। भाषा का मकसद है बात पहुंचाना।
तो मेरे लिए वो एक काम की तरह वो जो माध्यम है, सिर्फ वो अंग्रेज़ी हो या हिंदी हो या चुप्पी हो, ठीक है ना, वो भी एक भाषा, वो जब जिसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी वो उसका इस्तेमाल करें। तो अगर प्रेम की बात करें कि हाँ, प्रेम किससे, चुप्पी से, हिंदी से या इंग्लिश से? सिर्फ 3 भाषाएं नहीं है, इसको आपको उदाहरण दूंगी कि मैं पौंडीचेरी गई। पौंडीचेरी की भाषा मुझे बिल्कुल नहीं आती, ना तमिल आते हैं, ना वहाँ पे जितने लोग थे उसके कोई भी भाषा मुझे नहीं आती थी। तो वहाँ पे आ ऊ करके ही बातचीत हो रही थी, ठीक है। तो वहाँ भाषा का चुनाव मेरे प्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है कि किस भाषा में मेरी बात पहुँच जाए किसी तक, है ना। तो इसलिए ये चुनने वाली बात ही नहीं है। अंग्रेज़ी एक माध्यम है जिससे बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलती हैं, वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है, बहुत असिमिलेट करती है वो भाषा, बहुत सारे भाषाओं को साथ में ले करके चलती है। हिंदी बहुत छोटे जगह पे बोली जाए, बहुत कम दायरा है उसका अगर देखा जाए तो लिमिटेड। इंडिया में भी हर जगह हिंदी नहीं बोली जाती, और हम लोग बचपन से बोलते आए हैं तो बहुत फ्रीक्वेंट है इसको बोलने में, बहुत ईजिली बोल लेते हैं। इसीलिए देखिए बात में बीच में अंग्रेज़ी शब्द भी बार बार आ ही जा रहा है। हिंदी हम बोलते हैं, कब इंग्लिश और उर्दू शब्द हम यूज कर लेते हैं, ये हमें बिल्कुल। और भाषा की जो पवित्रता और उसके बारे में जो इस तरह का सारी बातें होती हैं, ऐसे तो भाषा की ही शिक्षिका हूँ, लेकिन मेरा उससे ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। मेरा मतलब रहता है कि अगर आपकी बात पहुँच जाए, कंटेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हाँ, थोड़ा बहुत ये ज़रूरी है कि उसको ठीक ठाक तरीके से बोला जाए कि वो पहुँच जाए, अश्लील ना लगे। तो मेरा भाषा से ये नहीं है कि मतलब हिंदी या अंग्रेज़ी, हिंदी और अंग्रेज़ी, हम लोग या के मामले में क्या किए हैं ना, वॉर क्रिएट कर दिए हैं। पाकिस्तान या हिंदुस्तान, हिंदू या मुस्लिम, दोनों क्यों नहीं। तो मेरा जो एक मकसद है जीवन का, तो जो ये होता है ना स्लैश, ये वर्सेस ये, वो स्लैश को डैश में बदल दिया जाए, है ना। तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब हिंदी इंग्लिश ऐसे हो सकता है, हिंदी इंग्लिश साथ में और डैश लगा करके उर्दू भी हो जाएगा, थोड़ा और लगा के पर्शियन भी हो जाएगा, थोड़ा और लगा के तमिल तेलुगु, सारा कुछ हो सकता है ना। जितना जान ले उतना अच्छा है, तो इसमें चुनाव की कोई बात ही नहीं है। तो सही बात है। मैम थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप मतलब आपका जीवन अभी तक कैसे गुजरा, थोड़ा शॉर्ट में। मतलब क्या स्पेशली जानना मतलब आप प्रॉपर तो ऐसे पटना से हैं, आप पढ़ाई लिखाई आपका कैसे हुआ, कैसे आप ब्रिंगिंग हुई, ये सब थोड़ा सा। अपब्रिंगिंग मेरी सैडली बहुत पेट्रियार्कल सेटअप में हुई है, और उसके बाद पढ़ाई करने के लिए भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना ही पड़ा है। लेकिन हाँ, अच्छे जगहों में पढ़ाई हुई है। यहीं से पटना विमेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन, पटना यूनिवर्सिटी से मेरा पीजी हुआ है, और उसके बाद बीएचयू से पीएचडी। 3 साल मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में पढ़ाया, और उसके बाद अभी पिछले 4 साल से यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, पटना यूनिवर्सिटी। और इत्तेफाक से वही कॉलेज जहाँ पे पढ़े थे वहाँ पढ़ाने का मौका मिला। ये बहुत मतलब ये एक इमोशन ताज़ा होता है कि कहीं हम पढ़ते थे वहाँ पढ़ा रहे। मेरे लिए इमोशन से ज़्यादा जिम्मेदारी है, और ये बात नहीं है कि मतलब इमोशनल अटैचमेंट वो एकदम दूसरी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मैं एक महिला कॉलेज में पढ़ा रही हूँ और महिला विषयों पे बात करती हूँ, इत्तेफाक से महिला हूँ। तो ये मेरे लिए एक अच्छा मामला बन जाता है कि मेरी जो बातचीत होती है वो महिलाओं से होती है, जिसको हम बहुत सेंसिटिव तरीके से सुन सकते हैं। मेरे जो कॉलीग्स हैं वो महिलाएँ हैं, जहाँ पर हम सकते हैं कि एक दुनिया जहाँ पे बहुत कम जगह है महिलाओं के लिए, बहुत ज़्यादा रोका जाता है, वहाँ पे हम महिला संस्थान में बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मेरे लिए इमोशन से ज़्यादा जिम्मेदारी की बात है। ये तो बहुत बड़ी बात है। परिवार की तरफ से ये जो आपकी कविता है, पूरे समाज से आपको लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं, फैमिली की तरफ से कैसा रिएक्शन था? फैमिली में बहुत बड़ी फैमिली है, तो कुछ लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सीखते हैं। मेरे भाई बहन मतलब बहन के बच्चे जो हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा जुड़ गए हैं इस चीज़ से, और पढ़ते हैं वो लोग, इसको बहुत अच्छे से लिया जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ मतलब नहीं है तो चलता है। अच्छा, मम्मी के बारे में बताइए। हाँ, मम्मी के बारे में क्या? मम्मी का क्या रिएक्शन रहता है अगर इस तरीके से आप कभी सुनाने जाती हैं उनके सामने? मम्मी खुश होती है। अच्छा। मेरी मम्मी खुश होती है कि हम कुछ कर रहे हैं, और दूसरा कि जिस तरह की बातों को उठा रहे हैं अपनी कविताओं में, तो उससे वो बहुत रिलेट कर पाती है। तो ये तो बात है कि आप मतलब वो उसको अच्छा लगता है। मैम, आपने प्रेम की कविता कौन सी लिखी है? प्रेम की तो बहुत कम लिखी है इसमें।
मैं लिखना चाहती हूँ प्रेम कविताएं। दुनिया के थोड़े से प्रॉब्लम्स कम हो जाए ना तो थोड़ा प्रेम के बारे में भी अच्छे से बात की जाए। वैसे प्रेम के बारे में मतलब वो उस तरह के प्रेम अगर कहें कि पर्सनल लेवल पे जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो प्रेम होता है उसके बारे में तो बातचीत है थोड़ी बहुत, लेकिन प्यार मेरे पूरे संग्रह का एक बहुत बड़ा चीज़ है। मतलब एक मेन थीम लाइन जो है वो प्यार है। तो आपको मैं दो कविताएं सुनाऊंगी, एक सिंपल प्रेम के ऊपर है और एक जो है वो प्यार थीम के ऊपर है। तो छोटी सी कविता है, तुम्हारे हाथों की गर्माहट। तो मेरे लिए प्यार जो है ना वो क्रांति और प्यार दोनों साथ साथ चलता है। अच्छा। तो तुम्हारे हाथों की गर्माहट को सहेज रखा है हथेली पर, दुआ में खोलते हैं इनकलाब में बांध लेते हैं। तो ये जो इनकलाब है, क्रांति, आपके जीवन में है कि नहीं? बिल्कुल है क्रांति। अगर कोई औरत आज बोल पा रही है कैमरा के सामने तो ये क्रांति नहीं, ये प्रेम की क्रांति। प्रेम से जीवन में अभी प्रेम है या नहीं? मेरे बहुत सारा प्रेम है। नहीं, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपके मीडिया के सामने परिवार वाले मेरे पीछे पड़ जाए। ये भी ठीक है। नहीं, उसके बारे में वो बहुत पर्सनल चीज़ है, उसका मेरी कविता से कोई ज़्यादा संबंध नहीं है। और दूसरी जो कविता आपको प्रेम के ऊपर, प्रेम बहुत मतलब ये पूरे संग्रह का प्रेम एक बड़ा थीम है। ठीक है, छोटी वाली कविता सुनाती हूँ, जंग और प्रेम। बहुत ज़्यादा टसल है, वही आप बोल रहे हैं हिंदी उर्दू इस तरह का, मेल फीमेल, आदमी औरत। तो जब भी ज़्यादातर फेमिनिस्ट बात को इस तरह से लिया जाता है कि वो पुरुषों के खिलाफ है, जो कि ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वो पुरुषों के खिलाफ नहीं होगी, पुरुषों के कुछ गलतियों के ज़रूर हो सकती है, लेकिन पुरुष के खिलाफ नहीं है, मेरी खास करके नहीं है। तो जंग और प्रेम, ये एक कविता है। मैंने कलम क्या उठाई तुम तो डर गए, पढ़ने तो दो, लिखने तो दो, खुला थोड़ा घूम तो लूँ, कोमल त्वचा थोड़ी तो रुखी हो, बराबरी करो फिर टक्कर की होगी जंग, क्या पता कहीं प्यार ही हो जाए। तो ये प्यार को लेकर के मेरा ये मानना है कि आप थोड़ा सा स्कोप दोगे, लड़ाई वड़ाई करना ठीक बात है, लेकिन स्कोप दोगे तो सिर्फ प्यार ही जो है वो सल्यूशन है बहुत सारे चीज़ों का। एक चीज़ तो है मैम, आपकी जो कविता में शब्दों का चयन होता है एकदम आम से आम इंसान को वो समझ में आ जाती है। उसी के लिए लिखी गई है, आम से आम इंसान के लिए। खास ग्रुप जो होगा आपका कविता के ढांचे को देखेगा, उसकी भाषा को देखेगा, वो सब सारे, उसमें कविता कहीं खो जाती है। बहर को देखेगा कि हाँ कहाँ से आ रही है, क्या है, किस भाषा का इस्तेमाल हुआ। लेकिन मेरे लिए है कि ये माध्यम है एक, जिससे बात पहुँचानी है और जिस तक पहुँचनी है वो पहुँच जा रही है। ये बात तो सही है, जिस तक पहुंचनी है वो पहुंच ही रही है, चाहे जिस मीडियम से पहुंचे। मैम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? पढ़िए, जो भी माध्यम से आप कह सकें अपनी बात को, वो कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, डांस के माध्यम से, गाने के माध्यम से। लेकिन हमारी एक दखल इस दुनिया में बहुत ज़रूरी है, हर एक इशू के ऊपर। अगर आप चुप रहेंगे, नहीं बोलेंगे, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह भाषा का इस्तेमाल, किसी भी तरह की भाषा का इस्तेमाल वो करना ज़रूरी है, एक दखल के तौर पर, एक इंटरवेंशन, पॉजिटिव इंटरवेंशन टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज। ये हम लोगों का मिशन होना चाहिए। तो समाज के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाए रखे, सुनी सुनाई बातें पढ़े, लेकिन उस पर भरोसा ना करे। बुक पे भरोसा करे, सुनी सुनाई बातों जो समाज में होती है, गलत बातें होती है, उस पर भरोसा ना करे। बाकी देखते रहे द फुल वॉल्यूम। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, पसंद है तो शेयर भी कर दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।